राधे राधे बच्चों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, फील्ड का। फील्ड ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, कुछ भी। तो फील्ड होता क्या है, हम पहले वो समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को क्लास में पढ़ाता हूँ, तो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही थी वो मेरी क्लास का फील्ड है। तो हम जो भी 10-15 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं तो वो मेरी क्लास का फील्ड है। तो अभी XYZ जो इस वक्त अहमदाबाद में है लेकिन क्लासरूम में नहीं है, तो वो आउटसाइड द फील्ड होगा। फिजिक्स के हिसाब से या फील्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, ठीक है ना। तो जो इस वक्त क्लास में अवेलेबल है, जो मेरी बात सुन पा रहा है, जो मेरे पढ़ाने से अफेक्ट हो रहा है, वो मेरे पढ़ाने के फील्ड में हुआ, ठीक है। और जो बच्चा भले ही 5 किलोमीटर दूर अपने घर पर बैठा है बट वो इस वक्त क्लास में नहीं है, तो वो अपनी क्लास के फील्ड के बाहर कहलाएगा। तो फील्ड मैंने आपको पहले ही बताया, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है। यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट, छोटे से एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक यही चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में भी है। तो अब देखो समझते हैं। ये हमारे पास कुछ मैग्नेट हैं, तो इन मैग्नेट के कारण यहाँ पर एक रीजन है, ठीक है, जिसमें इसका फील्ड है। अभी इसके फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमने एक दूसरा मैग्नेट रखा। देखो अभी ये जो मैग्नेट है ये इस वाले से ना तो अट्रैक्ट हो रहा है ना रिपल हो रहा है। इसको इधर रखा तो भी कुछ फ़र्क नहीं, इधर रखा तो भी नहीं। तो इसका मतलब इस मैग्नेट का फील्ड यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अब हमने इसको अगर इसके पास लाए, ठीक है, ये देखो यहाँ तक लाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी नहीं पड़ा, यहाँ पर भी अब नहीं आ रहा, अब एक लिमिट के बाद चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जहाँ पर ये उससे अट्रैक्शन फील कर रहा है वो ये वाला मैग्नेट इसके फील्ड में आ गया। अब यहाँ पर आप फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट मत जोड़ना मेरे भाई कि फ्रिक्शन अवेलेबल है ना, दैट आई नो कि आपको NLM आता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैग्नेट है, चारों तरफ वैक्यूम मान लीजिए, 3 डायमेंशन मान लीजिए, फ्रिक्शन नहीं है। तो ये जो रेंज आई है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसका फील्ड हुआ, जैसे ही मैंने इसको पार्टिकल को छोड़ा ये उससे अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, मास के चारों तरफ उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, चार्ज के चारों तरफ उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट, 3 अलग अलग चैप्टर। 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे कि किसी भी मास के चारों तरफ। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड आपने समझा हुआ है, हम अर्थ पर हैं और मून का फील्ड, मून जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमें समझ में आया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम पढ़ेंगे और बाद में मैग्नेटिक फील्ड, वो भी 12th में पढ़ा जाएगा। आई होप आप लोगों को फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। राधे राधे बच्चों।